अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है दिन बुधवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो 8:30 बजे यहाँ फेस तो चला रहा था फ़ोन और अभी आराम सो रहा था। तो आलिया तो जा चुकी थी स्कूल। तो अभी मैंने अपनी पूरी किचन आज मैंने बहुत सुबह में ही साफ़ कर दी थी। तो ये देखो किचन मेरी आज बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, क्योंकि मैं आज सोई नहीं थी। और आलिया को भेजने के बाद में, क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन। तो मशीन के मतलब मेरे एक बार के कपड़े तो धुल भी गए थे। मैंने सुबह ही लगा दी थी, 6:30 बजे अपनी मशीन लगा दी थी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे एक बार के कपड़े धुल चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो रहे थे। तो इसलिए मैंने सुबह में ही लगा दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है टाइम फिर। तो मैंने सोचा चलो अभी लगा देती हूँ साथ साथ आलिया के साथ साथ में। इतने में उठी हुई हूँ तो एक बार कितने धुल जाएंगे, तो फिर बाद में अपना लेट जाऊँगी, थोड़ी बहुत देर आराम मिल जाएगा मुझे भी। तो यहाँ बस कपड़े वपड़े ही धुल रहे थे मेरे, और बाकी सारे काम भी ऐसे ही चल रहे थे। तो बच्चों के लिए फिर नाश्ता वगैरह भी बनाना था। तो अभी देखिए मौसम भी मतलब इतना अच्छा हो रहा है, धूप अच्छी सी निकल रही है सुबह 8:30 बजे। क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या होता है, बालकनी में बस सुबह इसी टाइम धूप आती है, मतलब 6 ऐसी 8 बजे से और 8:45 तक या 9 तक ही बस धूप मेरी बालकनी में आती है। उसके बाद पूरा दिन मेरी बालकनी में धूप नहीं रहती बिल्कुल भी। और सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब जितनी सर्दी होती चली जाएंगी धूप आना बंद हो जाएगी। जब थोड़ी बहुत आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। तो बस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में क्योंकि मुझे बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना था। और ये देखो अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को, क्योंकि शाम को इसलिए मिल रही हूँ, दोपहर में तो मेरा फिर बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो अब शाम में यहाँ बना रही हूँ मैं आज शलजम गोश्त। तो क्योंकि जनाब को बहुत ज़्यादा पसंद है शलजम गोश्त, तो उनकी पसंद के है, तो इसलिए मैं वो लेकर आ गए थे, उन्हें दिख गए थे तो वो ले आए थे अपने लिए। कह रहे थे ये बना लो। वो तो इतना खुश हो गए, क्योंकि तो इधर हमारे साइड में मिलते नहीं हैं, कभी बाई चांस मिलते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा है शलजम मिल रहे हैं तो बना लेते हैं फटाफट। तो ये मैं शलजम गोश्त बना रही थी। तो वैसे रेसिपी तो मैं इसकी पहले भी दे चुकी हूँ, कोई इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत वाली इसकी रेसिपी नहीं है। तो वैसे भी आप देख सकते हो इसमें। तो यहाँ पर मैं डाल रही थी इसमें साबुत, मैंने प्याज ले ली थी 2 बड़े बड़े, तो वो मैंने मोटे मोटे काट के डाल दिए थे। पहले जो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने पेस्ट डाला था। पेस्ट डाल लो चाहे आप वैसे डाल लो साबुत, तो उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, लहसुन का पेस्ट मेरे पास पिसा हुआ रहता है, लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो मैंने पिसा हुआ डाल दिया था। और यहाँ मैंने डाल दी थी लाल मिर्ची और धनिया डाला था। तो लाल मिर्ची मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली थी, धनिया मैंने डाला था 1.5 चम्मच, बड़ी वाली जो टेबल स्पून होती है वो वाली मैंने डाली थी। और हाफ़ टी स्पून डाली थी मैंने इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी थोड़ी सही से इससे कलर थोड़ा अच्छा सा आ जाता है। और यहाँ पे तेल मैंने काफ़ी सारा डाला था, तो यहाँ मैंने डाला था 3 चम्मच, बड़े वाले 3 चम्मच जो है मैंने भर के तेल डाला था। नमक डाला था मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से, और बस उसमें मैंने गोश्त डाल दिया था। तो इसे डाल के मैंने इसमें रख दिया था पकने के लिए। तो इसमें कम से कम भी 5-6 सीटियों में आराम से ये बन जाता है। तो इसमें लग जाते हैं कम से कम आधा घंटा तो उसको 5 सीटी आने में लग ही जाते हैं। तो ये 5 सीटियों के बाद मैंने इसको खोला था, तो इसमें थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा पानी था। पानी हालांकि मैंने इसमें नहीं डाला था, पर सब्ज़ी जो होती है शलजम वगैरह ये पानी अपना खुद ही इतना छोड़ देते हैं। तो इसको मैंने फिर 2 सीटी और लगाई थी। 2 सीटी लगाने के बाद में मैंने इसको रख दिया था बनने के लिए। और यहाँ आज मैं बना रही थी मक्का की रोटी। तो मक्का की रोटी मैं बना रही थी, फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी, मतलब इस तरीके से पहले मैंने बनाई है 1-2 बार, तो वो मैं हाथ से ऐसे ही मसल के आटा तब बनाई है। लेकिन ये जो इस तरीके से जो है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बना के देखी थी। तो क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था ठीक से, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मुझसे पानी ज़्यादा हो गया था, पर कोई नहीं, फिर मैंने सूखा आटा मिला के इसको कर लिया था, अपने अच्छा सेट कर लिया था। लेकिन इसको गूँधने में बहुत टाइम लगा था, पर गूँध तो अच्छा गया था। टाइम तो लगा था लेकिन बहुत अच्छा सा गूँध गया था। और रोटी भी माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी थी, मतलब मुझे खुद को भी वो नहीं हो रहा था यकीन कि हाँ मतलब ऐसी रोटी मैं बना पाऊँगी। तो आटा तो मेरा गूँध चुका था, और यहाँ पर मैं देखो मेरा ये शलजम गोश्त भी भुनने लगा था अच्छे से। ये भी मैं भून रही थी, मतलब पूरा पानी इसका खुशक हो गया था। तो शलजम गोश्त मेरा हो गया था तैयार अच्छे से भुन के। और यहाँ मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। तो देखिए रोटी यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से बन गई थी, इतनी सिंपल तरीके से, जैसे इतना मतलब बहुत परेशानी से बनती है ऐसे नहीं बनी थी, बहुत ही आसानी से ये रोटियाँ बन गई थी। टाइम तो लगा था मुझे इन्हें बनाने में थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा आटा था तो मुझे लग गया था टाइम थोड़ा बनाने में, लेकिन बन जल्दी ऐसे आसानी से बन गई थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगी थी इसको बनाने में मुझे। देखो आप देख सकते हो यूँ ही फटाफट से मैंने बस ऐसी जैसे नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं ऐसे ही मैंने पेड़े बनाए, और पेड़े बना के ऐसे ही इनको ऐसे ही बेल लिया।
बहुत आसानी से बिल गई थी ये। बिलने के बाद में फिर इसके बाद में मैंने फिर इसको तवे पे भी, देखो मैं इसको इसलिए आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ मतलब इस तरीके से, मतलब मुझे खुद इतनी खुशी हो रही है कि चलो अच्छा है कि इस तरीके से कोई मैंने अगर कोशिश की है तो मेरी कामयाब हो गई। तो इसलिए क्योंकि ये अच्छी बनी थी तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी ये शेयर कर लूँ। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान है, जैसे ये रोटी पलटते ना हाथ से नहीं पलटी जाती जल्दी से, तो इसके लिए ना मैंने ये पलटा लिया था छोटा, जो मतलब आप भी ऐसे पलटा ले सकते हैं, छोटा बड़ा कैसा भी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये ना थोड़ा पतला वाला होना चाहिए, जो आगे से जो इसकी सिरा जो होता है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, क्योंकि उससे आसानी से रोटी पलट जाती है। जैसे होता है ना डोसे वगैरह, डोसा पलटने का जो होता है, डोसा या चीला हम पलटते हैं जिन पलटों से, ऐसा वाला कोई पलटा हो तो उससे आसानी से पलट जाती हैं। तो रोटी मेरी बहुत अच्छी से, देखो आप देख सकते हो, मैंने इतनी अच्छे से मतलब उसे सेक भी लिया था यूँ ही। जो तवे पे बनाते हैं वो तवे पे भी सेक सकते हैं, और जो सीधा डायरेक्ट आँच पे मतलब सेकते हैं गैस पे किसी पे भी, तो ऐसे भी सेक के बना सकते हैं। तो मेरी यहाँ पर रोटी बहुत अच्छी बन गई थी, और खूब बड़ी बड़ी रोटियाँ बनी थी, ऐसी नहीं थी कि छोटी छोटी बन रही हैं, खूब सही रोटियाँ बन गई थी और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, मतलब ज़्यादा वो नहीं लगा, ऐसे नहीं लग रही थी। खाने में भी अच्छी लगी थी, खाने में टेस्ट भी था रोटियों में। और जैसे मतलब मैं कभी पहले मक्का की रोटी नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सी लगती थी, ऐसा लगता था मतलब कच्चा कच्चा सा कुछ आ रहा है मुँह में, मिट्टी सी घुल रही है, इस टाइप की मुझे लगती थी। लेकिन इस तरीके से जो ये रोटी बनाई है ये मुझे बिल्कुल नहीं लगी कि जैसे मिट्टी घुल रही है, कुछ हो रही है। इसका टेस्ट अच्छा था, और मैंने इसमें नमक भी डाला था थोड़ा, जब मैंने पानी रखा था तो पानी में मैंने थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दिया था आटे के हिसाब से। तो आटा लिया था मैंने 2 कटोरी, 2 से ढाई कटोरी मैंने आटा लिया था। लेकिन टोटल मिला के तो खैर ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि मैंने जब 2 ढाई कटोरी लिया था तो मैंने उसमें पानी 1.5 गिलास डाल दिया था, तो वो ज़्यादा हो गया था पानी। तो इस हिसाब से 3 कटोरी समझ लो, मेरा 3 से 4 कटोरी मेरा आटा था। और अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो अगर मान लो 1 कटोरी 1 किलो अगर आटा है आपका, तो उसमें आपको आधा किलो से भी थोड़ा कम ही पानी डालें। तो बस रोटियां भी मेरी बन चुकी थी, और यहाँ पर ये देखो कितना बढ़िया सा मेरा शलजम गोश्त भी बन चुका है। तो ये प्लेट लगाई है मैंने आप लोगों के लिए, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए मक्का की रोटी, शलजम गोश्त। और यहाँ पर ये है छाछ, तो छाछ मैं दिखाऊंगी आगे, क्योंकि मैंने निकाली थी मलाई। तो मैंने मलाई चलाई थी, तो उसमें से मैंने मक्खन निकाला था, तो उसमें ये छाछ भी निकली थी। और छाछ इतनी मज़े की थी, ये एकदम मीठी मीठी, बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पे फेस वीडियो शूट कर रहा था, तो अम्मी यहाँ पर खाना खा रही थी पहले ही, क्योंकि भूख लग रही थी उन्हें। तो यहाँ देखो ये मैंने निकाली थी मलाई। तो मलाई तो खैर मैंने आपको दिखा रखी है कितनी बार, घी दिखाया मैंने कि मक्खन कैसे निकलता है, घी कैसे निकलता है, 2 बार मैंने शायद वीडियो बना चुकी हूँ मैं इस पर। लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर किस दिन पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगी इसकी। और सही में मतलब 5 मिनट नहीं लगे थे मुझे इसको निकालने में, मलाई को। मलाई मैंने चलाई और 5 मिनट भी नहीं लगे, जो मेरा मक्खन बन गया था। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये मक्खन भी मैं वीडियो कॉल पे, मेरी भांजी का फ़ोन आया हुआ था, उसको देखना था कि कैसे निकालती हो आप, और मैंने उसे बस बातों बातों में उसको बस दिखा दिया ऐसे ही, और मेरा मक्खन भी तैयार हो गया था। और बस इसको उसमें ही टाइम लगेगा पिघलने में थोड़ा सा, जो घी बनने में, तो घी बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि छाछ अच्छे से वो निकल जाती है ना, तो फिर उसमें जलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो घी भी मेरा बहुत अच्छे से देखो निकल चुका है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना, और हाँ कमेंट ज़रूर करना, कमेंट अच्छे करना। तो अल्लाह हाफिज़।